Hello everyone, I am Kusumta. I teach you EVS subject of class 5, chapter number 10. This is our second part video. If anyone do not see the first part video, so please visit the playlist of class 5. So let's start the study. How is iron made in factories? लोहा फैक्ट्री में कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लम्प्स ऑफ आयरन आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. सबसे पहले क्या किया जाता है कारखाने में? लम्प्स मतलब होता है जो ढीले रहते हैं ना. लम्प्स ऑफ आयरन मतलब जो लोहा है, कच्चा लोहा, उसका जो ढीला रहता है मतलब चट्टान रहता है उसको तोड़ा रहते हैं, उसका ढीला रहता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में, बड़े बड़े जो टुकड़ा रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है. मशीन के द्वारा तोड़ा जाता है ना, बम्प विस्फोट किया जाता है, उसके द्वारा तोड़ा जाता है. इट इज़ देन मेल्टेड इन अ रिवॉल्विंग कोल फर्नेस विथ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. अब इनको अत्यधिक बहुत ज़्यादा गर्म पत्थर की कोयले के साथ भट्ठी में खूब गर्म किया जाता है. फर्नेस में होता है भट्ठी, रिवॉल्विंग कोल मिस होता है पत्थर, गर्म पत्थर के साथ कोयले के साथ भट्ठी में गर्म किया जाता है. मेल्ट मिस होता है पिघलाना. When the minerals is heated in the furnace, जब मिनरल्स मतलब जो खनिज पदार्थ है वही कच्चा लोहा मेल्ट इन हीटेड इन फर्नेस भट्ठी में गर्म होता है. इट्स impurities get burnt and escape from the chimneys along with the smoke and pure molten iron is obtained. impurities मतलब अशुद्धि. जब जो भट्ठी में गरम लोहा है गरम होता है तो उसमें जो अशुद्धियाँ रहती है वो जल जाती है और escape मीन्स दूर उड़ जाना या भाग जाना, फ्रॉम द चिमनीज, चिमनी के द्वारा स्मोक धुआं बन के वो उड़ जाता है. एंड प्योर मोल्टेड आयरन इज ऑब्टेन्ड, और जो शुद्ध मोल्ट मतलब मेल्ट पिघला हुआ आयरन उसमें बचता है. दिस आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड हिंस इज कॉल्ड स्पॉन्ज आयरन. ये जो आयरन है बहुत ही सॉफ्ट रहता है, इसी कारण इसको स्पॉन्ज लोहा कहते हैं. द आयरन दैट वी टेकन इन यूज मस्ट बी हार्ड एंड ड्यूरेबल. हम लोहे का उपयोग जिन कामों में करते हैं उनके लिए हमें मजबूत और कड़ा लोहा चाहिए रहता है ना. जस्ट थिंक इफ द नेल दैट इज फिक्स्ड ऑन द वॉल सॉफ्टनेस वॉश विल हैपन. अगर सोचो यदि दीवार पर लगने वाला जो कील है नरम हो तो क्या होता है, नरम होता है तो वो दीवार के अंदर नहीं जाता, जैसे ही उसको एक बीट करते वो मुड़ जाता. नरम लोहा होता है तो हार्ड लोहा है, इसी कारण वो दीवार में जाता है ना. टू मेक द स्पॉन्ज आयरन हार्ड एंड ड्यूरेबल. टू मेक द स्पॉन्ज आयरन हार्ड एंड ड्यूरेबल. इसी कारण क्या होता है, स्पंज लोहे को मजबूत और कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सम मोर मिनरल्स आर एडेड टू इट. इसको कठोर और मजबूत बनाने के लिए कुछ और खनिज पदार्थ मिलाया जाता है. आफ्टर मिक्सिंग इट इज अगेन हीटेड इन द फर्नेस. और मिक्स करने के बाद उसको फिर से हीट किया जाता है ना भट्ठी में. टू द एक्सटेंट ऑफ मेल्टिंग इट. फिर उसको भट्ठी में इतना गर्म करके फिर से पिघलाया जाता है. दिस आयरन इज नाउ मेड टू कूल. अब ये जो आयरन है वो फिर से कूल बन गया है ना, ठंडा बन गया. द मेल्टेड आयरन इज पुट इनटू मोल्ड्स टू मेक आयरन रॉड्स. पिघले हुए जो लोहा है उसको सांचा में ढाला जाता है. ये मोल्ड्स में होता है सांचा. लोहे के सरिये, रेल की रॉड्स, रेलवे ट्रैक्स, व्हील्स ऑफ आ ट्रेन. आयरन रॉड बनाया जाता है, रेल के ट्रैक्स बनाया जाता है, व्हील्स मतलब चक्का, ट्रेन का चक्का एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं. आयरन मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्रीज is sent to different parts of the country through rail trucks. आयरन को मैन्युफैक्चर मतलब बनावट है ना, कारखाने में बने लोहे को देश के
कारखाना सेंट मतलब भेजना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भाग में भेजा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया गया है रेल, ट्रक एक्सेट्रा आदि को भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज, मजदूरों की सुरक्षा किस प्रकार से होती है। कारखाने में काम करते हैं तो देयर आर बिग फर्नेस एंड मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, कारखाने में बड़ी बड़ी भट्टियाँ और मशीन होती है। द टेम्परेचर इन दिस फर्नेस इज एक्सट्रीमली हाई टू मेल्ट द आयरन, भट्टी में जब लोहे को पिघलाने के लिए आपको गर्म किया जाता है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, तभी तो लोहा पिघलता है ना। मिनट स्टोन पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द फास्ट मूविंग मशीन, तेज चलने वाली जो मशीन से कंकड़ पत्थर भी उड़ते हैं। हिंस मतलब अतः इट इज़ एसेंशियल फॉर पीपल ऑपरेटिंग दिस मशीन टू टेक सेफ्टी मेजर, जब लोहे को पिघलाया जाता है तो उसमें जो अशुद्धियाँ रहती है, तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं, वो उड़ते रहते हैं, है ना। इसी कारण जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ चीज़ें अपनाना चाहिए, अपनाते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं। व्हाट सेफ्टी मेजर आर टेकन इन द फैक्ट्रीज फाइंड आउट, कारखाने में सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं उसका पता करना है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट गिवन बाय अलार्म, अलार्म लगा रहता है ना, अगर कोई कहीं पे आग वाग लग गया तो उसके लिए अलार्म रहता है। नेट फिल्टर्स, वहाँ पे जाली लगा रहता है। अराउंड मशीन, क्योंकि कंकड़ पत्थर वहाँ से छिड़कते रहते हैं, इसी कारण। वर्कर्स वियर ग्लव्स, हेलमेट्स, मास्क एंड अदर ड्रेसेस, बहुत सुरक्षा के लिए इस प्रकार के ड्रेस पहनते हैं। नेक्स्ट है द पिक्चर शोज अ वर्कर वर्किंग इन एन आयरन फैक्ट्री लुकिंग एट इट टेल द सेफ्टी मेजर टेकन, कारखाने में काम करते हुए यहाँ पे मजदूर दिखाए गए हैं, इनको देखकर बताओ कि इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है थिक ड्रेस फॉर सेफ्टी ऑफ बॉडी, यहाँ पे थिक मीन्स होता है मोटा कपड़ा पहने हुए हैं अपने बॉडी की सेफ्टी के लिए। सेकंड है ग्लव्स फॉर द हैंड सेफ्टी, हैंड सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहने हुए हैं। थर्ड है मास्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माउथ, माउथ की सुरक्षा के लिए यहाँ पे मास्क पहने हैं। फोर्थ है हेलमेट फॉर द सेफ्टी, हेड, हेड की सेफ्टी के लिए हेलमेट पहने हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। द आयरन फैक्ट्रीज इमिट स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स which settle in the neighboring jungles, fields and village, लोहे के कारखानों से क्या निकलता है, धुआं और धूल के कण निकलते रहते जो आसपास के खेतों, जंगलों, गांवों में उड़कर जाते हैं ना। कोई भी कारखाने का चिमनी से धुआं निकलने वाला वो आसपास के एरिया में ही फैल जाता है। द डर्टी वाटर which comes out from these factories pollute the nearby soil and crops, यहाँ का जो डर्टी वाटर है, गंदा जल कारखाने का निकलने वाला आसपास के जो एरियाज को क्या करते हैं, पॉल्यूट, प्रदूषण कर देता है, अपने आसपास के एरिया को, मिट्टी को भी और फसल को भी प्रदूषित कर देता है। पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग्स एरियाज आर प्रोन टू मैनी डिसीज, और कारखाने के आसपास रहने वाले लोग और इस धुएं और मिट्टी, धूल मिट्टी से कई प्रकार की उनको बीमारियां भी हो जाती है ना, बिकॉज द ऑफ द डस्ट एंड स्मोक, क्योंकि यहाँ पे धूल और बहुत ज़्यादा धुआं उड़ते रहता है, इसी कारण उन लोग को बीमारी हो जाती है। टू इंश्योर दे आर दैट एयर, वाटर एंड लैंड आर नॉट पॉल्यूटेड द गवर्नमेंट हैज़ इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स, देखिए कारखानों से हवा, पानी और ज़मीन गंदी ना हो इसके लिए इंतजाम किए जाते हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है इज देयर अ फैक्ट्री इन योर नेबरहुड, इफ यस देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम अप बिकॉज ऑफ इट, यदि आपके आसपास कोई कारखाना है ना, और वो तो उससे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है आपको आप बताना यहाँ पे आसपास होंगे। तो जैसे ही आपको सांस लेने में दिक्कत होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पूरी तरह से प्रदूषित हो गया रहता है ना, या तो फिर पानी जो नाली है ना उसमें बहता है गंदा पानी, उससे कुछ प्रॉब्लम
या पीने के पानी से। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो कारखाने के नज़दीक रहते हैं उनके लिए है। टू कंट्रोल पॉल्यूशन हैव द पीपल टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट सच फैक्ट्रीज। क्या आपके यहाँ कारखानों के प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? तो यहाँ पे आप यस लिखना। पीपल ऑफ सिटी कंप्लेन अबाउट पॉल्यूशन। रहने वाले लोग हैं ना, वहाँ के जो कलेक्टर हैं या तो फिर जो पार्षद होंगे उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। कलेक्टर एश्योरेड मतलब निश्चित रूप से फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। अगर किसी पार्षद या कलेक्टर को या एमएलए को आप इन्फॉर्म करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू द दिस फैक्ट्रीज। आपके विचार से कारखानों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं उसको आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है मेक स्ट्रिक्ट लॉ। कठिन से कड़ी क्या बनाना चाहिए? कानून बनाना चाहिए। फैक्ट्री शुड बी अवे फ्रॉम सिटी और विलेज। गांव और शहर से फैक्ट्री दूर होना चाहिए। थर्ड है चिमनी शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल स्मोक। कारखाने में चिमनी बनाना चाहिए जो धुआं को कंट्रोल कर सके। फोर्थ है मशीन शुड बी देयर टू प्यूरिटी वेस्ट एंड केयरफुल फॉर दैट वेस्ट वाटर आर नॉट पॉल्यूट। मशीन है ना, जो कारखाना है वो क्या कर सके? प्यूरिटी वेस्ट जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करे और केयरफुल फॉर द वेस्ट वाटर नॉट पॉल्यूट। जो अच्छा पानी है ना नदी का या पॉन्ड का उसको वेस्ट ना करे, इसको एक प्यूरिफाई करे या तो फिर इसको भूमिगत कर दिया जाए। 6 है मस्ट टू प्लांटेड अराउंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्री के आसपास प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे वायु में फैलने वाले धुआं हैं उसको क्या किया जा सके, जल्दी से उसको प्यूरिफाई किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर है हमारा व्हाट हैव वी लर्न। हमने क्या सीखा? पेज नंबर 66 है। सो ओरल क्वेश्चन पहले देखते हैं। नेम द फेमस स्टील फैक्ट्री इन योर स्टेट। आपके राज्य में फेमस फैक्ट्री का नाम बताना है। तो हमारे राज्य में फेमस फैक्ट्री का नाम है द फेमस स्टील फैक्ट्री इन आवर स्टेट इज भिलाई स्टील प्लांट इन दुर्ग। दुर्ग जिले में है, सीजी का है ना। सेकेंड है नेम द मशीन यूज्ड टू जॉइन आयरन मेस ऑन एन आयरन गेट, है ना। आयरन गेट बनाने के लिए कौन से मशीन का यूज़ किया जाता है उसको आपको बताना है। लोहे का गेट है या जाली है, पट्टी को जोड़ने के लिए कौन से मशीन का यूज़ किया जाता है? तो वेल्डर मशीन का यूज़ किया जाता है ना। वेल्डिंग मशीन यूज्ड टू जॉइन आयरन मेस ऑन एन आयरन गेट। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम देखिए नेम द आयरन फर्नीचर मोस्ट कॉमनली यूज्ड दिस डे। आजकल लोहे से बनी हुई बहुत सारी जो फर्नीचर उसको यूज़ किया जाता है उसका नाम लिखना है। तो आंसर हो जाएगा चेयर, टेबल, अलमीरा, बेंचेस, सोफा, रैक, गेट, विंडो, है ना, आपका बेड एक्सेट्रा मोस्ट कॉमनली यूज्ड दिस डे। आजकल इस प्रकार के जो लोहे से बनी हुई फर्नीचर यूज़ किया जाता है। रिटर्न क्वेश्चन है। फर्स्ट है वाई शुड मोर एंड मोर ट्रीज बी प्लांटेड नियर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री के। हमें इंडस्ट्री और फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे पेड़ क्यों लगाना चाहिए? तो इसका रीज़न है टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, क्योंकि पेड़ लगाने से पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। कॉज्ड बाय द स्मोक एंड गेट्स कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला धुआं को पेड़ पौधे कंट्रोल करते हैं एंड, है ना, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री मोर एंड मोर ट्रीज बी प्लांटेड। इसी कारण पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज स्पॉन्ज आयरन मेड। स्पॉन्ज आयरन कैसे बनता है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं स्पॉन्ज आयरन, 2 टाइम हो गया है ना, एक को काट दीजिए। आयरन इज मेड बाय रिड्यूस आयरन और विथआउट मेल्टिंग। रिड्यूस मतलब
स्पॉन्ज आयरन जो है उसमें से अशुद्धियों को निकाल कर, स्पॉन्ज आयरन है जो कच्चा लोहा है ना, उसमें से अशुद्धियों को निकाल कर जो शुद्ध लोहा बचता है, शुद्ध आयरन, वही क्या है आपका स्पॉन्ज आयरन है। उसको मेल्ट करते हैं, लास्ट में जो बचा हुआ रहता है वही आपका स्पॉन्ज आयरन है, नरम आयरन है। थर्ड है नेम द प्लेस इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम वेयर आयरन ओर इज ऑब्टेन। आयरन कच्चा लोहा कहाँ कहाँ मिलता है उसको आपको बताना है, तो आप लिख सकते हैं। आंसर है बस्तर, फर्स्ट बस्तर, सेकेंड बीजापुर, थर्ड कांकेर, फोर्थ राजनांदगांव, 5 रायगढ़, 6 दुर्ग भिलाई में है और 7 है दंतेवाड़ा बैलाडीला में। Okay, your question answer is completed. So all of you write down in your notebook and remember it. Okay, thank you. Have a nice day.